बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज जनवरी 2022 है। आज का तसी का एनालिसिस देखते हैं। तो कल तसी क्लोज़ हुआ है 12,165 पॉइंट्स पे, और इसमें 55 पॉइंट्स का इंक्रीज़ हुआ। तो कल का दिन अगर आपने देखा होगा तो मार्केट नेगेटिव रही काफ़ी, लेकिन पॉजिटिव क्लोजिंग हुई है। कल उसमें लो लगाया है 12,045 पर, और फिर अप होगी। तो मार्केट में प्रेशर है, लेकिन लो क्यों नहीं जा रही? क्योंकि उसको कोई टारगेट नहीं मिल रहा। आगे उसके टारगेट नहीं है कोई भी। जब तक वो टारगेट को टच नहीं करेगी वो लो नहीं जाएगी। तो इसलिए वो कंफ्यूज है। तो बुल्स और बियर दोनों फाइट कर रहे हैं, लेकिन बियर इसलिए बीट हो रहे हैं कि उन बुल्स ने अभी कोई टारगेट अचीव नहीं किया। अगर टारगेट्स अभी कौन कौन से हैं? अभी दो टारगेट्स हैं इसके। 300 मैंने आपको बताया था कि 12,000 और 300 और 500 इसके टारगेट्स हैं, ठीक है। लेकिन एक टारगेट अभी नया डेवलप हुआ है जो कि कैंडल्स के पैटर्न से डेवलप हुआ है और उसकी ट्रेंड लाइन से डेवलप हुआ है, और वो है 12,230 का टारगेट। जितनी वो ट्राई कर रहे हैं बियर्स, तो मुझे लगता है ऐसा है कि ये 12,240 को टच करके वापस मार्केट एक शॉर्ट टर्म करेक्शन की तरफ जा रही है। बुल्स इसमें हो गए हैं, अब स्ट्रेंथ उनकी आउट हो गई है। आप देखेंगे तो मार्केट पिछले 2-3 सेशन में नेगेटिव गई, लेकिन फिर क्योंकि उसके पास टारगेट कोई नहीं है मार्केट के पास, तो वो वापस रिवर्स हो जाती है। तो ये है अभी सिचुएशन। तो आपने अगर लेनी है, अभी एंट्री बिल्कुल भी नहीं लेनी। अभी करेक्शन आने वाली है, आज नहीं तो कल करेक्शन होगी, तो आपने अभी बिल्कुल एंट्री नहीं लेनी। अगर आपने एंट्री लेनी है तो करेक्शन पे लीजिएगा, ठीक है। अभी उसको आज ऐसा भी हो सकता है कि मार्केट वो 12,165 से ऊपर जाए 12,230 तक, और उसको टच करके फिर एक सडनली वापस आ जाए और एक नेगेटिव हो जाए। आज भी ऐसे हो सकता है, कल भी ऐसे हो सकता है। तो एक सरप्राइज़ मार्केट दे सकती है, और जो कि नेगेटिव हो सकता है, जिसके चांसेस ज़्यादा हैं। तो आपने बिल्कुल भी उसमें एंट्री नहीं लेनी अभी मार्केट में। आज और कल में एंट्री नहीं लेनी। उसके बाद सिचुएशन को देखेंगे कि क्या करना है, ठीक है। एंट्री अगर आपने लेनी है तो सिर्फ उन स्टॉक्स में लेनी है जो अपनी स्पॉट पे खड़े हैं, स्ट्रॉन्ग स्पॉट पे खड़े हैं, और वो भी स्टॉप लॉस के साथ। ऐसे ही आपने किसी भी अपॉर्चुनिटी में देख के एंट्री नहीं ले लेनी। जैसे अक्वा पावर बहुत ऊपर है, तदावल ग्रुप बहुत ऊपर है, और में एंट्री ले लें और फिर आपको एक अच्छा लॉस करना पड़ जाए। ऐसा नहीं आपने करना। एंट्री अभी बिल्कुल ना लें मार्केट में। मार्केट का वेट करें अभी और उसको रिवर्स होने दें। ये बुल्स अभी टायर्ड हैं और उनमें अभी स्ट्रेंथ नहीं है, तो उसको एक अगर वो आज टच करके वापस आती है तो 11,950 उसका पहला सपोर्ट मिलेगा, और चांस है कि उसको टच करके वो वापस जाएगी। तो उसका एनालिसिस तब करेंगे, लेकिन अभी के लिए आपने मार्केट में एंट्री बिल्कुल नहीं लेनी। वेट करना है। जो शेयर्स आपके पास हैं जिनमें प्रॉफिट है, उनमें अगर 12,230 पे मार्केट जाती है तो वहाँ पे जो भी आपको प्रॉफिट हो रहा है और उसमें प्रॉफिट बुक कर लें। जिनमें प्रॉफिट नहीं हो रहा उनको भी सेल कर दें। जिनमें लॉस हो रहा है उनका स्टॉप लॉस लगा के रखें। और एंट्री का टाइम जब आएगा तो फिर मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा कि आप एंट्री का टाइम है। देखिए, जितना वो पुल बैक करेगी मार्केट, जितनी करेक्शन लेगी, उतना ही उसका अगली वेव ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगी। तो जब हम मार्केट से आउट हो जाएंगे अभी, तो फिर हम दुआ करेंगे कि मार्केट और ज़्यादा डाउन हो और उसका एक लो लगे। बल्कि मैं तो ये चाहूँगा कि 11,000 से भी नीचे जाए, क्योंकि जितनी मार्केट एक पुल बैक करेगी उतना ही उसकी अगली वेव स्ट्रांग होगी। तो हम वहाँ पे एंट्री लेंगे फिर, और फिर देखेंगे आपके मार्केट के कैप्स कैसे लगते हैं और सारे स्टॉक ऊपर जाएंगे, ठीक है। तो आपने ये स्ट्रेटजी बनानी है अभी कि आपने अभी एंट्री बिल्कुल नहीं लेनी, और स्टॉक्स का आपने देख के मार्केट को फिर आपने उस पर स्ट्रेटजी बनानी है, ठीक है। और कुछ ये तो हो गया मार्केट का जनरल इंडेक्स का तसी का। और जो कुछ स्टॉक्स मैंने आपको बताए थे, जो स्टॉक मैंने आपको कल बताए साबिक, और कल मैंने आपको सलमान हबीब का बताया था। अब देखेंगे कि मार्केट डाउन होगी भी तो ये इतना ज़्यादा डाउन नहीं होंगे। उसकी वजह ये है कि इनमें एक ऐसी मूव बनी है जो एक हिस्टोरिकल ब्रेकडाउन हुआ है इसमें। तो आप देखेंगे कि अगर ये साबिक डाउन होता भी है तो 119 तक जाएगा, और उसका टारगेट मैंने आपको बताया, स्टॉप लॉस भी बताया। हो सकता है कि वो डाउन हो जाए, कोई 100% तो कोई चीज़ नहीं होती। अगर वो डाउन होता है तो आपने एग्जिट हो जाना स्टॉप लॉस पे। लेकिन उम्मीद ये है कि वो ज़्यादा डाउन नहीं होगा,
और सलमान हबीब भी ऐसे ही ज़्यादा डाउन ही होगा, उसका भी स्टॉप लॉस मैंने आपको बताया है। तो वो आपने इसमें एंट्री ले सकते हैं आप, लेकिन स्टॉप लॉस के साथ। बाकी जनरल जो हैं, जो जिनको आप एक अपॉर्चुनिटी देखते हैं और फ़ौरन एंटर ले लेते हैं कि मार्केट बढ़ रही हो, ऐसे स्टॉक्स में अभी एंट्री नहीं बनती। ऐसे स्टॉक्स में तब एंट्री बनती है जब मार्केट पॉजिटिव ट्रेंड में एंटर हो रही हो, तो फिर आपका हो जाता है कि चले जी मार्केट बढ़ रही है तो वो भी बढ़ेंगे। लेकिन अभी आपको कॉशियस आने की ज़रूरत है, अभी एंटर ना लें, ठीक है। बाकी आपको पता है कि कुछ स्टॉक्स, अगर आपने कल एक फ्रेंड ने पूछा था कि लॉन्ग टर्म के लिए कोई स्टॉक्स बता दें। लॉन्ग टर्म के लिए अगर आपने लेना है तो सऊदी फार्मास्यूटिकल कंपनी है, 2070 उसका है कोड, उसमें आप एंट्री ले सकते हैं। उसकी न्यूज़ भी पॉजिटिव है। उसने एक स्विस कंपनी के साथ भी अभी एक कॉन्ट्रैक्ट किया है, 8 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट, जो कि 240 मिलियन रियाल का कॉन्ट्रैक्ट है। तो यकीन है कि ये ऊपर जाएगी, अभी 40 के करीब है वो। आप इसको बाई करके इसको 60 1 साल के लिए भी होल्ड करेंगे, लेस दैन 1 ईयर या 60 को टच करेगी तो आप 50% प्रॉफिट इसमें ले सकते हैं विद इन 1 ईयर, ठीक है। ये लॉन्ग टर्म के लिए है, ओके। तो और बाकी 2 शेयर मैंने आपको बता दिए हैं कि साबिक और सलमान हबीब, ये अभी बाइंग कर सकते हैं विद स्टॉप लॉस। और मार्केट में जनरली आप एंट्री ना लें अभी, ओके। अल्लाह हाफिज़।